ओम शांति। आज है 9 मई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू क्या भी खुद ने नहीं आत्मा महसूस करो। और आत्मा महसूस करना मतलब खुद ने बाबा की याद में रखना और सारा गुण जिका परमात्मा गाना यानी जिके ना अपन याद करांगा तो बिंगा गुण अपने अंदर आप ही आता जाओगा। तो याद घड़ी घड़ी परमात्मा ने करना है। फिर अपन कहीं पूछेगा भी कि थी आत्मा ने देखी होगी, महसूस करनो ही देखनो है वो। अब हवा ने कोई देखा है कि, लेकिन बा अपन सांस लेवा तो बा काम करने लग रही है, मतलब हवा है। और 2 मिनट हवा बंद हो जाए तो अपन ने सांस रुक जाएगा, गर्मी महसूस होगी। ये आत्मा है जदी तो सारो काम चलन लग रही है। तो कोई पूछे मैंने बताओ भी हाँ मैं आत्मा ने देखी है, आत्मा ने महसूस करी है। लेकिन पहले महसूस करके देखो विकरण आरो कौन है। आत्मा के अंदर बाबू बता दियो मन और बुद्धि है। मन 1 मिनट ही कौन टिके है, तो मन की तो महसूसता सारा ही करन लग रही है ना। बुद्धि टिकन लग रही, कदी की बात कहेगी कदी की कहेगी, मन के पीछे लाग गए। मन कोई चीज़ देखा है वो बुद्धि कहेगी हाँ वही ठीक है, भिन्न करन लग जाएगा। तो वह मन बुद्धि है कट्ठे, मन बुद्धि ने जान लिया तो आत्मा ने आप ही महसूस कर लेगा। फिर बाबा वरदान में कहे एक एक सेकंड जमा करो, एक एक सेकंड यानी परमात्मा की याद में रो। आपा परेशान हो जावा छोटी सी बात ने देख गए, छोटी सी चीज़ ने देखे, लेकिन परमात्मा कहने लग रही है रचना रो मैं हूँ। कोई भी चीज़ है मैंने मैं रची है। वो ड्रामो एक्यूरेट है। बाबू अपने ज्ञान देने लग रहे है कि वो सारो नाटक है। माया भी है, वह भी तो बाबा की बच्ची है। 5 विकार है, अपन दूसरे में देख के परेशान हो जाऊँ यहाँ करे वो यहाँ करे, लेकिन वो भी तो एक नाटक को पार्ट है। अपने अंदर है अवगुण आया, 5 विकार आया तो बाबू भी तो मिलियो आपने आपने पार्ट गई साबू जदी तो आप ऊंचा बनन लग रहे हैं। तो बाबू वही कहना चाहे कि हर चीज़ सही है, कोई चीज़ में ज़्यादा फंसो ना। आपा कोई की कमी कमजोरी देखे बड़े राजी हो जावा और मतलब परेशान हो जावा, और कोई का गुण देख के बड़े राजी हो जावा। कुछ भी ना देखो, बस शुक्रिया बाबा, हर चीज़ में जो कुछ है एक्यूरेट बिंदी को मतलब आगे बढ़ो ही ना, जो भी है बिल्कुल ठीक है। वही आत्मा की महसूसता होगी, आत्मा में शांति सुख प्रेम आनंद आते जाओ और अपना खजाना जमा होता जाएगा। तो बाबू कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी को मतलब वो मन जी को बार बार तंग करे, एंगी ध्यान रखो भी वो के नाटक करन लाग रही है, भी मैं तो आत्मा हूँ, वो मन के करन लाग रही है। घड़ी घड़ी वही अभ्यास करना है। प्रश्न है कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दोगे। उत्तर है बोलो हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज भी अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आत्मा की महसूसता करनी ही भगवान की महसूसता है। बाबू का मैं थारी आत्मा हूँ, दूर को नहीं, बिल्कुल साथ हूँ। जियाँ आत्मा और शरीर सागे भी हैं, परमात्मा और शरीर परमात्मा और आत्मा बिल्कुल कंबाइंड है। और गीत भी यही है कि न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। अब शरीर मुँह आत्मा कोई को नहीं काट सके, अपना आप ही बस आत्मा है जिको शरीर छोड़ेगी। भी परमात्मा की याद अपने मन मुँह कोई को निकाल सके, आप खुद ही भूला। तो परमात्मा ने घड़ी घड़ी मन के सागे जोड़े रखो, याद में लगाए रखो ये मन ने, नहीं तो व्यर्थ में जागो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ के हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए या साथ ले जाने, ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, फिर क्या करूं, बाबू का बच्चा बुलावा जो तुम्हें आना ही पड़े। यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे, ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। अब बाबू तो आए है कि मैं मेरे बच्चा ने दुखों की दुनिया अलग निकालूं, ज्ञान सुनागे, लेकिन बच्चा भी दुनिया ने छोड़ने ही कौन चावे।
तो बाबू का हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे, ये सारी दुनिया विशेष है, ये भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ी युक्ति से है। अब क्या नहीं समझाने लग जावा क्या वो तो विकारी है, वो तो पतित है, तो वे आप ही बिगड़ेगा। यहाँ कौन कहनो के, यहाँ कहनो भी हर एक आत्मा के अंदर 5 विकार है, वह तंग करे। बाकी वह आत्मा तो बहुत बड़ी है, मन का वश होगी वह सारा ना परेशान करे। तो युक्तियों समझाणो है, महिमा करनी है एक बाप की, बताना है कि वो ज्ञान परमात्मा दियो, मारो ज्ञान को नहीं है कोई। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। बाबू काल भी कहे नहीं भी समझाओ, समझदार बच्चा तो ये समझानो है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर जवाब देगी। कई जन आपने प्रश्न में तंग कर ले, आगू आगे प्रश्न पूछ बोक रहे तो बैठे बंद कर दो बात, कह दे बड़ी दीदी आ गई सारी बात बतावेगी थाने। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं भगवानों वाच, मनुष्य सब पतित है, पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है, देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। फिर बाबू आपकी बात बता भी भगवान कौन है, यहाँ समझाओ। पतित न कभी भगवान कौन कहांगा, देहधारी न कभी भगवान कौन कहांगा। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है, शिव के मंदिर भी बहुत है। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान हो वाच, शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। तो दूसरा ने समझाने के लिए बाबू कहने लग रहे कि सारा ने इया मेरो ज्ञान सुनाओ भी शिव बाबू का मन याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, ये तो देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरी लेते हैं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नोदा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है, वह क्या चीज़ है ये बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में है। अब क्या में कोई गुण है, क्या में कोई गुण है, तो वह आत्मा के अंदर जो मन है वो सीख रखी है सारी चीज़ा, और वह संस्कार आया कठू सीख गई तो आया। तो ये बात अपन और बारह कठे ही समझ में को नहीं, आठे भगवान ही समझाने लग रहे, तो यहाँ आप और ने भी समझा सका। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बगैर शरीर कुछ न कर सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने कोई नहीं जान सकते, जानते या देख सकती। अब कहन बेरो ही कोनी आत्मा, आत्मा तो वह कर भलाई बोकरो वह बिछाण कौन सकेगा। बल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसको पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमान रहते हैं। अब बाप कहते हैं देह ही अभिमानी बनो। देह व शरीर के बांध में ईर्ष्या घृणा क्रोध लोभ मोह अहंकार में रहनो। देह ही अभिमानी हो, शांति प्रेम आनंद आ में रहनो, ज्ञान हो रहनो। अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। पहले खुद ना आत्मा समझो, यानी हर चीज न भूल के सारी चीज की बिंदी लगा के फिर सुनो। अब मन तो बाहर जाओ तो वो बाबा को ज्ञान समझ में को नहीं आओगे। जब बाबू का भी घड़ी घड़ी सुनने नारी कौन है, वो देखो सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा है, मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसको इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम महसूस कैसे करें, ये थोड़ी किसको पता है कि हमारी आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके, बाप को ही आकर बच्चों को महसूस कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आपा ने कोई चीज़ के बारे में बतावेगा ना नहीं, इतने तई आपा मैंने महसूस कौन कर सकांगा। तो समझावे बतावे जदि आपा महसूस करा तो बाबू आगे आपा ने सारी बात समझाई है। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हों। दुनिया को ये पता ही नहीं कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे महसूस कर सकेंगे न अपने को महसूस कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा।
ऐसे कहने से क्या होता है, हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते, इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वह नास्तिक है। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर समझाया जाता है। अब दुनिया में तो के कहेगा कि जिका भक्ति कौन करे नहीं वह तो नास्तिक है, यानी भगवान ने मानने को नहीं। और आपा के कहेगा जिका भगवान ने जाने को नहीं वह नास्तिक है। जो चित्रों पर समझावे अपना अच्छा अच्छा चित्र है, कोई ने दुनिया के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ नक्शे पर समझाए, इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं। बाबू कहे फिर चित्रां के हिसाब सारी चीज़ों को मैं थाने समझानी दूँ, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशियों की लड़ाई की। तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता तो लड़ाई की बात ही नहीं। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी से चंद्रवंशी ने जीता हुआ युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी ज्ञान है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी ज्ञान आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब दिखाया जाता है, ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्कर बुद्धि में है, ये है सारी नई बातें। इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। अब ब्राह्मण बच्चा होगा नहीं जिका आत्मा में पारट है, वही सुनागा वो ज्ञान, बाकी तो सारा फालतू बहस करेगा। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझें फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ नहीं सकेंगे। अब हम सेवा करने की बात बाबू बता, अभी पहले बार बाप को समझाओ आत्मा को समझाओ, नहीं तो वह समझ कौन सकेगा। संशय उठाते ही रहेंगे, तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। बाबू की क्या है कि आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल ही आत्मा भोगती है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब आत्मा ने वो ज्ञान क्यों मिले है कि कोई कर्मा को फल मिलो, आप भगवान ने पुकार्यो, बहुत ज्यादा भक्ति करी तो भगवान आप मिल गई, ज्ञान देन लाग रहे अपन। आत्मा सुनती है, शरीर द्वारा भगवान बाप एक ही है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, व कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अब तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं, जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है, हमारी राजधानी चले कैसे, फिर नीचे उतरे कुछ भी नहीं जानते। अब तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते हमको नीचे उतरना है। अब जब अपन सत्युग में आ जाऊंगा, ऊंच घराने में चले जाऊँ, जब अपन बेरो कौन पड़ा वो भी आपनो आगू आगे जन्म किया हूँ लग रहे, लेकिन अब अपन बेरो है भी अच्छा कर्म करांगा तो आपनो कर्मा को फल मिले, वो अच्छे घरे जन्म हुआ, वो हिसाब किताब चुकतू हुए। वो देखो दादियाँ भी इतनी तपस्या करी, बाने भी शरीरों भी योग बलों को सारो भुगत मतलब भुगतान करना पड़ो कर्मा को। तो अपनी तो न तो इतनी तपस्या है न इतनो ज्ञान है कि आप अपना हिसाब किताब चुकतू कर सका। तो बस बात आई है कि बाबा की याद में रहने में ही फायदो है, क्योंकि आपके कर्माओं कोई कौन बच सके। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विक्रमाजीत बनेंगे, ये गारंटी है, समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं, कोई न कोई विघ्न
डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 दिन भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई है। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है। वह कभी पतित होते नहीं, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। अब कोई हंगामा करे बने अलग बिठा के यहाँ समझाओ सारी बात की आत्मा भाई भाई है, सारा बाप परमात्मा है। सतयुग में पावन है, कलयुग में पतित है। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। ये भी जानते हैं कि सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी क़यामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। काल बाबू कहे ना ब्राह्मण बच्चा आगे सुनो और सुनाओ, तो ये सेवा करनी है। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में अक्षर मशहूर है पतित पावन। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गीता से ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो, यह समझानी देनी है दूसरा ने। मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं, तो बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। फिर आगे यहाँ समझाओ भी भगवान की यहाँ आगे आपने ज्ञान सुना हुआ है निराकार जी का कोई जन्म को नहीं हुआ है। ये है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। पतित से पावन बनो। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पार्ट बजाने। अब वो नाटक है तो मैं भगवान को भी पार्ट है। पाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करो। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो, पहले पावन थे। अब आत्मा ये मन हो जितो पवित्र हो जाओ, बीते ही ऊंच कुल में जन्म होगो, नहीं तो उतरता उतरता बिल्कुल ही पतित दुनिया में आ जाओ। तो अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी उतरते ही आए हो, ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। देखो बाबू समझाना चाहो कि भक्ति करना हो, कोई आत्मा को मन साफ को नहीं हो उसका, क्योंकि बिना समझ को नहीं हुआ ना बेंगी बुद्धि बदलेगी ज्ञान बिना। तो सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट नोट कर देने चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अब आपको कहे अगर आपका पापा ने खत्म करना हो तो मन ही याद करो, अगर ना करनी तो थारी मर्जी है। बाप का फरमान तो मिला है, पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पतित दुनिया से बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना चाहिए। समझानी तो बहुत अच्छी मिलती रहती है। अच्छा
मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबसे पहले बाप का परिचय देना है। दूसरों है, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है, पदमपति भव। पदमपति की यहाँ बढ़ाऊंगा, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता हो। अब बिजनेसमैन बाबू बताए जिको खुद ने बिजी रखा है, मन ने बिजी रखा है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। तो आज को टाइटल लो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा हर संकल्प समर्थ है, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की शिकायत भी समाप्त हो जाएगी। और नाटक के माँ फसेड़ो मन घड़ी घड़ी में शिकायत में और मैं लाग रही है, वो भटकना बंद हो जाएगा। जदेंगे विचारा ना आप बदलना शुरू कर देंगे। विचार ने कह देना है भी मैं तो एक आत्मा हूँ, आत्मा नहीं महसूस करना है घड़ी घड़ी में। और आत्मा और बाबू बिल्कुल एक साथ ही है, न्यारा बिल्कुल अलग कोनी। मतलब स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं होता। तो मांगनो देख लो, कहने सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो मांगनो बंद कर दो, सिर्फ बाबा की याद में रहो। ए व्यक्ति सारा है, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल हैं। तो दूसरों से मान यूँ भी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी न जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई भी बड़ी बात नहीं। सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते ही हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। कौन सा बच्चा के साथ भगवान सदा रहेगा? सदा सहयोगी और सेवाधारी बच्चों के साथ। एवं मोटी और खुशी की बात को नहीं कि जिका भगवान का सहयोगी है, सेवादारी है, बांसा का भगवान सदा ही रहे, तो कोई घबराने की बात को नहीं। तो बाबा की याद में ही रहना है बस। अच्छा, ओम शांति।